हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के आंसर की के बारे में। ठीक है, मिलिट्री साइकोलॉजी पेपर आपका 2 रहेगा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। सीरीज़ मेरे पास ए रहेगी, आपके पास कुछ भी हो सकती है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी अलग यूनिवर्सिटी से इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, ठीक है, RMPSU के अलावा किसी अलग यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आपसे कहना चाहूँगा वीडियो में लास्ट तक ज़रूर रहिएगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चलेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपका माइंड में एक जो कहते हैं ना कि आपके जो माइंड ना सेट हो जाएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमको किस तरीके से आंसर देना है। आपके माइंड में ना एक चीज़ें डेवलप हो जाएंगी कि आपको आंसर किस तरह से टिक करना है। आंसर आपको पता भी नहीं होगा, उसके बाद भी आप एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे लगा के आएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपसे बस यही कहूँगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन कौन से मनोबल के सकारात्मक तत्व हैं। तो मनोबल के सकारात्मक तत्व हो जाएंगे मार्गदर्शन, समूह में विश्वास, नेता का सहयोग। ये सभी जो हो जाएंगे मनोबल के सकारात्मक तत्व हैं। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा एक अच्छा अनुशासक वे है जो एक समूह के व्यक्तियों को क्रमवार रखने के लिए उन्हें प्रभावित कर सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्रैचफील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कथन है किसने कहा है, क्रैचफील्ड ने कहा है। देखो, बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है, लेकिन मैं अपने अनुसार इसका राइट आंसर आपको सी बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी करेक्ट आंसर आपको अगर कुछ और लग रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन वही करेंगे जो कन्फर्म हो। ठीक है, कन्फर्म ना हो तो इसी को आपको मान लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव प्रबंध के आवश्यक तत्व कौन से हैं। राइट आंसर आपको लगाना है वेतन हो जाएगा, अवकाश हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे मानव प्रबंध के आवश्यक तत्व हो जाएंगे। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अफवाह फैलाने के कौन कौन से कारण हैं। राइट आंसर आपको लगाना है प्रमाण का अभाव, तनाव और शत्रु को भयभीत करना। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे अफवाह फैलाने के कारण हो जाएंगे। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, सुकरात था, प्लेटो था, कौटिल्य था, जामिनी था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से प्लेटो लगा देना है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो सुकरात था ना वो प्लेटो का गुरु था, और जो प्लेटो था वो अरस्तु का गुरु था, और वास्तव में अरस्तु ही सिकंदर का गुरु था। ठीक है, जो अरस्तु था ना वो सिकंदर का गुरु था, लेकिन जो अरस्तु है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। इसके बाद जो इनके सेकंड गुरु आप कह सकते हैं प्लेटो को कह सकते हैं। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सुकरात की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुद्धि परीक्षण की वर्तमान प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ है। तो अमेरिका में बुद्धि परीक्षण की वर्तमान प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। तो अभिप्रेरणा के प्रकार हो जाएंगे, जन्मजात अभिप्रेरणा होती है, अर्जित अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा का मतलब हो जाएगा मोटिवेशन। तो ए और बी दोनों यहाँ पे आपके सही हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी भी दिए गए कार्य को कराने के लिए किसी भी व्यक्ति या समूह को आज्ञाकारी बनाना होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा कि सुझाव ही प्रचार की कुंजी है। देखो, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन पेपर का जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे @study platform। @study platform जैसे ही सर्च करेंगे आपको मिलेगा मेरा चैनल, ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लेंगे। और इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, किसने कहा कि सुझाव ही प्रचार की कुंजी है। ऑप्शन में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, किम्बल यंग ने कहा है, या फिर मिचेल ने कहा है, या फिर क्रैच ने कहा है, या फिर लाइन वर्गर ने कहा है। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत का प्रकार नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है दंड जो हो जाएगा स्त्रोत का प्रकार नहीं है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से नेतृत्व के लक्षण कौन से हैं। राइट आंसर आपको लगाना है बौद्धिक योग्यता, कल्पना और उत्तरदायित्व। ये सभी जो हो जाएंगे नेतृत्व के लक्षण हो जाएंगे, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रचार को प्रभावित नहीं करता है। राइट आंसर आपको लगाना है शिक्षा जो हो जाएगी प्रचार को प्रभावित नहीं करती है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी सैनिक के अंतर्द्वंद को शांत कर नए विचारों की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धि परिवर्तन कहते हैं, ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैनिक के मस्तिष्क में स्वयं के हित अनुकूल विचारों को रोपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? विचारारोपण कहते हैं। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शांति काल में समाचारों एवं जानकारी प्राप्त करने के उत्तम साधन है, तो राइट आंसर आपको लगाना है समाचार पत्र। भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेता तथा अनुयायियों के बीच संबंध होता है, तो नेता और अनुयायियों यानी कि उनके जो फॉलोवर होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है दो तरफा होता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेता में किसकी भावना होनी चाहिए, तो नेता में जो है समाज की भावना होनी चाहिए। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोबल के आधारभूत तत्व कौन से हैं, राइट आंसर आपको लगाना है चरित्र जो हो जाएगा। मनोबल का एक आधारभूत तत्व है। विश्वास और शारीरिक एवं मानसिक संतुलन जो हो जाएंगे मनोबल के आधारभूत तत्व हैं, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सैन्य नेता में कौन से मनोवैज्ञानिक गुण होने चाहिए, राइट आंसर आपको लगाना उसका एक अच्छा चरित्र होना चाहिए, निस्वार्थता होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे एक सैन्य नेता में मनोवैज्ञानिक गुण होने चाहिए। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अफवाह के प्रकार हैं, तो अफवाह के भय की अफवाह होती है, संघर्ष की अफवाह होती है, विवरणात्मक अफवाह भी होती है। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे अफवाह के प्रकार हैं। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइकोलॉजी फॉर द आर्म्ड सर्विसेज पुस्तक किसने लिखी, राइट आंसर आपको लगाना E.G. बोरिंग ने लिखी है। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये कथन किसका है, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा, लेकिन मेरा जो विचार जा रहा है टर्मेन की ओर जा रहा है, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट में चेक कर लेंगे। दो आंसर जो है जिसमें मुझे भी डाउट हो गया है, कुछ क्वेश्चन और हैं जिसमें भी मुझे डाउट है, तो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि कुछ ही क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो क्या करेंगे कमेंट जरूर करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स कमेंट चेक कर लेंगे और अपना आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पे जो मैंने सर्च किया है गूगल पे AI वेबसाइट पे, तो सभी जगह मुझे एक आंसर मिला है निधि महेश्वरी। ठीक है, तो सैन्य मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखी है, निधि महेश्वरी ने लिखी है। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा ऑप्शन भी मुझे देखने को मिल रहा है कहीं कहीं टर्मेन का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टर्मेन भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। बाकी जो सैन्य मनोविज्ञान जो किताब है निधि महेश्वरी ने लिखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का लक्षण नहीं है, राइट आंसर आपको लग रहा है लड़ाई। ठीक है, लड़ाई जो हो जाएगा नेतृत्व का लक्षण नहीं है। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी प्रचार की विशेषता है, राइट आंसर आपको लगाना है भावनात्मक अपील जो हो जाएगी प्रचार की विशेषता हो जाएगी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्रेन वॉशिंग शब्द का तात्पर्य है, ब्रेन वॉशिंग शब्द का तात्पर्य हो जाएगा विश्वासों या व्यवहारों को बदलने के लिए जबरदस्ती के तरीके ब्रेन वॉशिंग कहलाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो हमारी वर्तमान सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है, राइट आंसर आपको लगना है स्टॉकहोम सिंड्रोम जो हो जाएगा प्रचार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं है। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रचार का एक रूप नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना समाचार रिपोर्टिंग जो हो जाएगा प्रचार का एक रूप नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट रहेगा, इसका आंसर भी आप क्या करेंगे कमेंट में करेंगे। ठीक है, अगर सही होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन आ रहा है ना AI वेबसाइट पे भी और जो गूगल पे भी वो समाचार रिपोर्टिंग का आ रहा है, तो इसी वजह से मेरे हिसाब से भी आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोवैज्ञानिक युद्ध में अफवाहों का अक्सर उपयोग किया जाता है भ्रम या भय पैदा करने के लिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक समय के प्रचार का उदाहरण है, राइट आंसर आपको लगाना है सोशल मीडिया। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोवैज्ञानिक युद्ध में काला प्रचार शब्द का अर्थ है, तो मनोवैज्ञानिक युद्ध में काला प्रचार शब्द का अर्थ हो जाएगा दुश्मन ताकतों द्वारा फैलाई गई झूठी सूचनाएं। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्रेन वॉशिंग तकनीक का लक्ष्य है, तो ब्रेन वॉशिंग तकनीक का लक्ष्य हो जाएगा धारणाओं और व्यवहारों में हेरफेर करना। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोवैज्ञानिक युद्ध में फैलाई गई अफवाहें मुख्य रूप से निम्न उद्देश्य से होती हैं। भ्रम और अनिश्चितता पैदा करने के उद्देश्य से जो है अफवाहें मुख्य रूप से फैलाई जाती हैं। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीति में विश्वासों या व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए कुछ संदेशों या विचारों को बार बार उजागर करना शामिल है। राइट आंसर आपको लगाना है प्रचार। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य नेतृत्व की प्राथमिक भूमिका क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश जो हो जाएगा सैन्य नेतृत्व की प्राथमिक भूमिका हो जाएगी। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रभावी सैन्य नेतृत्व में अक्सर निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है। राइट आंसर आपको लगाना है अनुकूलनशीलता और लचीलापन होता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी नेतृत्व शैली अधीनस्थों के सहयोग और इनपुट पर जोर देती है। राइट आंसर आपको लगाना है परिवर्तनकारी। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। राइट आंसर आपको लगाना है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1965 में प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो है 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने हैं और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी बनी है 1966 तक। ठीक है, 1966 से और मोरारी देसाई जो हो जाएंगे 1977 में प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अफवाह के कार्य हैं। राइट आंसर आपको लगाना है मनोबल तोड़ने हेतु अफवाहें फैलाई जाती हैं, पारस्परिक अविश्वास हेतु अफवाहें फैलाई जाती हैं, प्रलोभन द्वारा सूचना संकलित करना जो हो जाएंगे अफवाह के कार्य हैं। उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुद्धि परीक्षण का प्रकार है, तो व्यक्तिगत, सामूहिक और क्रियात्मक ये सभी जो है बुद्धि परीक्षण के प्रकार हो जाएंगे। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रकार के प्रचार का उद्देश्य तार्किक वास्तविकता के बजाय भावनाएं पैदा करना है। राइट आंसर आपको लगाना है भावनात्मक अपील। ए बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। सैन्य मनोविज्ञान किसके लिए उपयोगी नहीं है, तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट रहेगा, इसका आंसर भी आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। 3 क्वेश्चन हो गए जिसका आंसर आप क्या करना है कमेंट में करना है। छापामार युद्ध, प्रशिक्षण, चयन और व्यक्तिगत समायोजन में ठीक है क्या होता है सैन्य मनोविज्ञान का उपयोग नहीं होता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सैन्य नेता में कौन से मनोवैज्ञानिक गुण होने चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना अविश्वास होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, साहस होना चाहिए। उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुद्धि परिवर्तन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। राइट आंसर आपको लगाना जोमनी ने किया है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा कि मनोबल एक आंतरिक अनुशासन है। किसने कहा मनोबल एक आंतरिक अनुशासन है। कोपलैंड ने कहा है, बार्लेट ने कहा है, कार्टर ने कहा है, FM स्लिम ने कहा है। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे कमेंट में करेंगे। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं जिनका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुशासन के प्रकार हैं, तो अनुशासन के प्रकार हो जाएंगे व्यक्तिगत प्रकार होता है, सामूहिक प्रकार होता है। ए और बी दोनों सही हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्वेत प्रचार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो श्वेत प्रचार जो है यहाँ पे आपका नेता के द्वारा प्रचार में लाया जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा ये शास्त्र के रूप में एटम बम से भी अधिक घातक है। राइट आंसर आपको लगाना क्रैच और क्रैचफील्ड ने कहा है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से हुई है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विचार रोपण और बुद्धि परिवर्तन का विचार किस शब्दकोश से प्राप्त है। राइट आंसर आपको लगाना है चीनी शब्दकोश से प्राप्त है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है अफवाह जो हो जाएगा अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक युद्ध का साधन नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है अपहरण जो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक युद्ध का साधन नहीं है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य मनोविज्ञान का प्राथमिक फोकस क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है सैन्य संदर्भ में मानव व्यवहार को समझना,
नागरिक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को अध्ययन करना, युद्ध में राजनीतिक प्रेरणाओं का विश्लेषण करना, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे सैन्य मनोविज्ञान का प्राथमिक फोकस है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सैन्य मनोविज्ञान की भूमिका नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है सैन्य इकाइयों के लिए वित्त योजना जो हो जाएगा सैन्य मनोविज्ञान की भूमिका नहीं है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य मनोविज्ञान में लचीला प्रशिक्षण का उद्देश्य है। तो सैन्य मनोविज्ञान में लचीला प्रशिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कल्याण और मुकाबला कौशल को बढ़ाना। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य मनोविज्ञान का एक प्रमुख पहलू है? राइट आंसर आपको लगाना है सैन्य इकाइयों में नेतृत्व शैलियों का मूल्यांकन। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक उपाय है? राइट आंसर आपको लगाना है तनाव प्रबंधन तकनीक प्रदान करना। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लचीलापन प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या बढ़ाना है? राइट आंसर आपको लगाना है मनोवैज्ञानिक कल्याण और मुकाबला कौशल को बढ़ाना है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, युद्ध के संपर्क में आने के बाद सैनिकों के द्वारा अनुभव किए गए मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? राइट आंसर आपको लगाना अभिघातजन्य तनाव विकार। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस मनोवैज्ञानिक अवधारणा में एक सैनिक की अपनी सैन्य इकाई के प्रति वफादारी, प्रतिबद्धता और पहचान की भावना शामिल है? राइट आंसर आपको लगाना है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध का मनोवैज्ञानिक हथियार नहीं माना जाता? राइट आंसर आपको लगाना जैविक हथियार। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनता की राय को प्रभावित करने के लिए झूठी या भ्रामक जानकारी को फैलाने को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रचार। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया के शस्त्र कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रचार, प्रवाह और विचार रोपण। ये सभी जो हो जाएंगे मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया के शस्त्र हैं। डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रचार का प्राथमिक क्या है? तो मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रचार का प्राथमिक हो जाएगा जनता की राय या व्यवहार को आकार देना। ठीक है, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रचार के प्रकार हैं। तो प्रचार के प्रकार हो जाएंगे श्वेत प्रचार, भूरा प्रचार, श्याम प्रचार। ये सभी ठीक है प्रचार के प्रकार हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। ये जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1971 के युद्ध में भारतीय जीत में किस सैन्य अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राइट आंसर आपको लगाना है जनरल सैम मनैक्शो। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर आपको लगाना है अयूब खान। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्वितीय नाभिकीय परीक्षण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर आपको लगाना अटल बिहारी वाजपेयी जो हो जाएंगे द्वितीय नाभिकीय परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेना में अनुशासन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सेना में अनुशासन का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा आदेश और प्रभावशीलता को बढ़ाना। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। यहाँ पे मैं आपको जीके से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अनुशासित सैनिकों की विशेषता नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है उदासीनता जो हो जाएगा अनुशासित सैनिकों की विशेषता नहीं है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैनिकों में प्रेरणा को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में से एक है। राइट आंसर आपको लगाना उद्देश्य और मिशन की भावना जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेता सैनिकों में प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? सार्थक कार्य प्रदान करके। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर आपको लगाना है इंदिरा गांधी थी। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1948 में जम्मू कश्मीर की लड़ाई में भारतीय सेना का नेतृत्व करने के लिए कौन सा नेता जिम्मेदार था? राइट आंसर आपको लगाना है मेजर जनरल के एस थिमिया।
ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस डाउट में थे, 4 से 5 क्वेश्चन डाउट में हैं, जिनके आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में कर देंगे। ठीक है, आप गूगल से चेक करके कर सकते हैं या फिर टीचर से पूछ के कर सकते हैं। तो आपको कमेंट्स ज़रूर करना है और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं उसको भी कमेंट में ज़रूर करना है। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 22 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, आपकी एग्ज़ाम से पहले मैं व्हाट्सएप पे भी कुछ तैयारी कराना शुरू करूँगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे कैसे, मैंने जो चैनल बना रखा है व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, क्विज़ दिया करूँगा, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा करूँगा, तो आप उनके आंसर क्या करेंगे, आपको आंसर जो है पता चला करेगा। ठीक है, मैं आपको उसके आंसर भी बताता चलूँगा साथ ही साथ। तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरी तरफ से आप सभी को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।